नमस्कार दोस्तों। अरुणाचल प्रदेश में जो खबर सामने आई थी कि चीन ने पूरा एक गांव बसा लिया है, वो भी हमारे क्षेत्र में, हिंदुस्तान के क्षेत्र में, अरुणाचल प्रदेश में लगभग अंदर सीमा के लगभग 300 से 400 मीटर और साथ ही साथ उसके बाद खबर आई थी कि 3 से 4 किलोमीटर तक अंदर चीन ने पूरा एक गांव बसा लिया है। एक सैटेलाइट इमेज बाकायदा वायरल हुई थी जिसमें दिख रहा था कि कुछ साल पहले वहां पर कुछ नहीं था, खाली था, और अब वहां पर एक पूरा गांव बस गया है। अब ऐसे में यह मामला लगातार तूल पकड़ता जा रहा है। विरोधी जो हैं वो सरकार को घेर रहे हैं और सरकार के पूर्व साथी यानी कि बीजेपी के पूर्व साथी एनडीए में शामिल रह चुके शिवसेना ने भी अब निशाना साधा है, बाकायदा संपादकीय के जरिए निशाना साधा है और केंद्र सरकार से सवाल पूछे हैं। कहा गया है, संपादकीय में निशाना साधा गया है सामना में, कि इस निर्माण कार्य के लिए चीन के सैनिक और प्रशासन लगातार जुटे हुए थे, निर्माण कार्य के संसाधन आ रहे थे, लेकिन हमारी केंद्र की सरकार के कानों पर जूं तक नहीं रेंगी। लद्दाख में भी इसी प्रकार कई किलोमीटर भीतर घुसकर चीन ने देश की हजारों वर्ग किलोमीटर की जमीन हड़प ली। उसी तरह फिर एक बार चीनियों ने अरुणाचल प्रदेश में देश की सीमा के अंदर एक नया गांव बसा डाला। हालांकि ऐसा ही एक गांव बसाया गया है या 2-3 गांव बसा लिए गए हैं, यह साफ नहीं हो पाया है। भारत का विदेश मंत्रालय ही इस पर प्रकाश डाल सकता है। आगे लिखा है, दुर्भाग्य यह है कि लद्दाख की गलवान घाटी में चीनियों ने जब घुसपैठ की तब मोदी सरकार ने दावा किया था कि चीनी सैनिक हमारी सीमा में घुसे ही नहीं थे, क्योंकि चीन की सरकार ने गलवान घाटी में घुसपैठ की बात से पहले इंकार कर दिया था। बदनामी के डर से हमारी सरकार की शुरुआती भूमिका भी यही थी, जिससे चीन को मौका मिला और उसने गलवान घाटी में अपने आप को मजबूत कर लिया। अब अरुणाचल प्रदेश में चीन ने नया गांव बसा लिया है। सैटेलाइट तस्वीरों के साथ सरकार इस तरह की शिकायत सरकार तक पहुंची है। चीन के बसाए गांव के इस सबूत को देखकर देश के किसी भी नागरिक का दिमाग गरमा जाएगा। सवाल सिर्फ इतना है कि जनता के मन की आग सरकार के दिमाग में जाएगी क्या? यह सवाल पूछा गया है सामना में शिवसेना की तरफ से। शिवसेना का मुखपत्र है और इसी तरीके से तमाम विरोधी पार्टियां सरकार को घेर रही हैं और ये पूछ रही हैं कि बताइए, एक दिन में तो ऐसा नहीं हो सकता। जब चीनी वहां पर गांव बसा रहे थे तो सरकार कर क्या रही थी? क्यों इस मामले में कोई सख्त एक्शन नहीं लिया गया, या फिर सरकार डरती है चीन पर कोई सख्त एक्शन लेने से? अब देखते हैं इस वार पर क्या पलटवार आता है, क्योंकि पलटवार तो जरूर आएगा इस पूरे मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता की तरफ से या फिर सरकार की तरफ से। हो सकता है इस पर भी कोई ना कोई जवाब जरूर आए। हालांकि जेपी नड्डा ने जरूर सवाल उठाए थे और खुद कांग्रेस पर यह सवाल उठा दिया था कि आपने तो नेहरू जी ने अपने कार्यकाल में हजारों वर्ग किलोमीटर की जमीन दे दी थी चीन को, तब आप क्या कर रहे थे, उस पर आप कुछ क्यों नहीं बोलते? खैर, ये वार पलटवार का सिलसिला अब जो शुरू हुआ है वो कहां जाकर थमेगा, ये देखना होगा। फिलहाल आप क्या सोचते हैं इस पूरे मुद्दे पर, बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। नमस्कार।